जो खबर वायरल हुई थी दाऊद इब्राहिम को लेकर और हर टीवी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बनी थी, खूब सुर्खियां बटोरी भारतीय मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। दोस्तों उसी का पड़ताल करेंगे कि क्या है सच्चाई, क्या वो खबर सही थी या नहीं थी। सुबह जो खबर आई थी वो थी दाऊद इब्राहिम को पॉइजन देने की, कि पॉइजन देने के कारण उनका तबीयत खराब है, कराची के हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। लेकिन शाम आते आते वो खबर बदल गई फूड पॉइजन में। बताया जा रहा था कि फूड पॉइजन हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यह हम बता दें कि उसमें एक पत्रकार थे जो किसी न्यूज चैनल के, उन्होंने डी कंपनी के स्पोक पर्सन से बात किया। बात करने के बाद उस स्पोक पर्सन, जिसको छोटा शकील के नाम से जानते हैं, उसने यह खुलासा कर दिया कि नहीं भाऊ एकदम ठीक है और उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपने जन्मदिन का तैयारी कर रहा है और ये सब खबरें अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। पत्रकार ने यह भी पूछा कि क्या ये खबर प्लांट की गई है आपके विरोधियों के द्वारा। उस पे स्पोक पर्सन ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा विरोधी अब कोई है ही नहीं कि इस तरीके का खबर प्लांट करेगा। यह आपका काम है, आप ढूंढिए खबर कहाँ से किस तरीके से वायरल हो रही है। दोस्तों इसका खुलासा हो सकता था क्योंकि पाकिस्तान के धुरंधर क्रिकेटर जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। इनसे भी बात की है कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के लोगों ने, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ये खबर का कोई संशय से पर्दा उठा ही नहीं पाया। और इसमें पाकिस्तानी जो फ्रंट मीडिया है, जिसको हम प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया बोलते हैं, यह दोनों इस खबर पे कुछ भी बोलने से हिचक रहे हैं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि यह पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नियमों का उल्लंघन होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कोई वहाँ का टीवी चैनल इसका खुलासा करेगा भी नहीं, उनको जानकारी होगी या नहीं होगी इसके बाद भी। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जिस तरीके से 30 साल से यह कहता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, वह खुलासा कर देने से पाकिस्तान की पोल पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खुल जाएगी। इसमें सबसे बड़ा खुलासा उसी पत्रकार ने किया जो भारतीय थी। एक समय में भारत के उनके पिताजी जज हुआ करते थे, इलाहाबाद से इनका ताल्लुकात था। अब ये पाकिस्तान में जा बसी हैं आज़ादी के समय। दोस्तों इनका नाम है आरजू काजिम। यह काफ़ी तेज तर्रार, ऑनेस्ट और मतलब इसी तरीके का खुलासा करने के लिए जानी जाती हैं। यह एक यूट्यूबर भी है जो पाकिस्तानी मीडिया में काम करती हैं। तो दोस्तों इन्होंने ही ये खबर को ब्रेक किया था, लेकिन जब इनसे बात की गई आज तक के क्राइम रिपोर्टर सरम खान की तरफ से, तो इन्होंने इस पे साफ कहा कि देखिए यह पता कर पाना मुश्किल है कि दाऊद इब्राहिम के साथ वाकई हुआ क्या था, क्योंकि इस पे कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जिस तरीके का सपोर्ट है, पाकिस्तानी आईएसआई उसको सिक्योरिटी देती है और आर्मी से घिरा उसका जो बंगला है, वहाँ पे जाके कोई बाहरी व्यक्ति तो जहर नहीं दे सकता है। हालांकि कोई घर का व्यक्ति दे सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह मुश्किल खबर है। लेकिन यह कभी ब्रेक नहीं हो पाएगी। यदि खबर की जहर की वजह से या किसी भी वजह से उसकी मृत्यु तक हो जाती है, तो इसका भी खुलासा कोई नहीं कर पाएगा और ये खबर पाकिस्तान में कभी नहीं दिखाई जाएगी। ये प्लांट कर दी जाएगी कि दुबई में या किसी अन्य देशों में वहाँ रह रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके का खुलासा करके खुद नहीं फंसना चाहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि यह खबर अभी भी संशय है और कभी भी संशय रहेगी, इस पे से पर्दा नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान का जो घर है दाऊद इब्राहिम का, उसका जानकारी भारत की एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक भी है, लेकिन वहाँ पे कोई जाके इंटरव्यू नहीं ले सकता है, क्योंकि इसकी परमिशन वहाँ की आईएसआई और आर्मी नहीं देगी। काफ़ी सख्त सिक्योरिटी में दाऊद इब्राहिम रहता है। तो दोस्तों कुल मिला के यह मानिए कि दाऊद इब्राहिम से जो भी खबरें हैं वह केवल अटकलों की बाजार गर्म कर रही हैं, उसका हकीकत में वास्ता है भी कि नहीं, इस तरीके से कुछ भी इन बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रिपोर्टर का काम होता है उसको कंफर्म करना अपने सूत्रों के से। लेकिन दोस्तों इसमें यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ भी पुष्टि कर पाना पाकिस्तानी मीडिया या किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन सा है। क्योंकि 8-10 सालों में पिछली बार उसके कोई भी इमेज पब्लिकली वायरल नहीं हुआ, ना ही कहीं देखा गया। 4वीं बार ये मौत की खबर वायरल हुई है। 2016 में हुई थी, 2017 में, 2020 में, अब 2023 में। तो दोस्तों इस पे कह पाना कि दाऊद इब्राहिम की क्या स्थिति है, ठीक है नहीं है, बीमार है या फिर किसी तरीके की कोई इनहैप्पीनेस हुआ है, ये भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये एक संदेह का है। इस पे केवल एक व्यक्ति खुलासा कर सकता था जो दाऊद इब्राहिम के समधी हैं, जावेद मियांदाद, लेकिन उन्होंने साफ इस पे इनकार कर दिया कुछ भी कहने से। तो अब इस बात पे पर्दा उठाना मुश्किल है। किसी दिन आपको यह खबर मिलेगी कि दाऊद अभी डेथ हो गई, तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पुष्टि नहीं हो सकती है। यह खबर भी पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकार के द्वारा ही प्लांट की जाएगी, क्योंकि अन्य व्यक्ति इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता है।
तो दोस्तों जिस तरीके से ये खबर वायरल हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से इस सच का पड़ताल हुआ, ये खबर वहीं से शुरू वहीं पे दफन हो गई, एक तरीके से ये मान लीजिए। इसका कोई हकीकत से अभी किसी तरह का वास्ता नहीं है। हाँ, अटकलें की बाजार गर्म है और वो गर्म होती रहेंगी जब तक किसी तरीके की पाकिस्तानी मीडिया से कोई खुलासा नहीं होगा। धन्यवाद।